देखो अब एग्जांपल करते हैं 5.2, एग्जांपल 5.2, ठीक, एच सी वर्मा का। ये है वर्कड आउट एग्जांपल, वर्कड आउट एग्जांपल्स। तो इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि एक इंक्लाइन है जिस पे एक m1 मास है, एक इंक्लाइन है जिस पे m1 मास है, ठीक है, और वो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, और ये स्ट्रिंग यहाँ जाके एक m2 मास से कनेक्टेड है, m2 मास से कनेक्टेड है, ठीक। अब पूछ रहा है कि ये एंगल थीटा कितना होगा, ये एंगल थीटा कितना होगा, और नॉर्मल ऑन m1 पूछ रहा है, इस पर जो नॉर्मल लग रहा है वो कितना होगा, ठीक। तो पहले m1 मास का वीडियो बना लेते हैं। अगर इसको ऐसे ड्रॉ करें m1, ठीक, तो उस पर एक फोर्स लग रही है, इधर टेंशन, टेंशन लग रहा है ना, ये टी टेंशन, और इधर कितना लग रहा है, इधर कितना फोर्स लग रहा है, देखो ये m1 है, ठीक, ये m1 है, m1 मास है, नीचे इसके mg लगता है, m1g, इधर कितना लगेगा, नॉर्मल को कैंसिल करने के लिए, बैलेंस आउट करने के लिए, इधर लगेगा m1g cos थीटा, इधर लगेगा m1g sin थीटा, ठीक, इतना तो पता ही होगा। तो हो जाएगा m1g sin थीटा और t, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे हैं, ठीक, सिस्टम इक्विलिब्रियम में, m1 इज एट इक्विलिब्रियम, मतलब जो नेट फोर्स होगा वो ज़ीरो होगा, नेट फोर्स ज़ीरो होगा। नेट फोर्स ज़ीरो होने का मतलब है कि सिस्टम जो है m1 मूव नहीं कर रहा है, तो t बराबर m1g sin थीटा हो जाएगा, t बराबर m1g sin थीटा, ठीक है। अब मास m2 को देखते हैं, जो m2 मास है वो उस पर ऊपर टेंशन लग रहा है और नीचे कितना लग रहा है m2g, ठीक। ये m2 भी क्या है, इक्विलिब्रियम पे है, मतलब रेस्ट पे है, m2 भी मूव नहीं कर रहा, तो जो t है वो m2g से बैलेंस आउट हो जाएगा, तो t बराबर कितना हो गया m2g, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देखो, m2g जो है वो मूव नहीं कर रहा है, ठीक, तो नीचे कितना लग रहा है m2 जो है मूव नहीं कर रहा, तो नीचे कितना लग रहा है m2g, और ऊपर कितना लग रहा है टेंशन, इसका मतलब t बराबर m2g होगा, है ना, और t बराबर m1g sin थीटा, जिस पूरी स्ट्रिंग का टेंशन सेम रहेगा, एक स्ट्रिंग में जो टेंशन होती है वो हर जगह सेम होती है, ठीक, टेंशन होगी वो सेम होगी, तो टेंशन कितना होगा, टेंशन होगा m1g sin थीटा होगा और m2g होगा, इसको बराबर रख दे अगर, तो m1g sin थीटा इज इक्वल्स टू m2g, तो sin थीटा कितना आ गया, sin थीटा आ गया हमारा m2 अपॉन m1, ठीक, जी से जी कट गया, देन m2 अपॉन m1, तो थीटा कितना आ गया हमारे पास, थीटा आ गया m2 अपॉन थीटा आ गया हमारे पास साइन इनवर्स m2 अपॉन m1, ये हमारे पास थीटा आ गया। अब हम निकालते हैं नॉर्मल, नॉर्मल देखो, इस पे नीचे m1g लग रहा है, ठीक है, इधर कितना लगेगा, इस पे m1g cos थीटा, इधर कितना लगेगा नॉर्मल, तो नॉर्मल किसके बराबर हो गया, m1g cos थीटा के बराबर हो गया, तो नॉर्मल इज इक्वल्स टू m1g cos थीटा। अब cos थीटा तो पता नहीं है लेकिन थीटा पता है, तो देखो हमने क्या निकाला था, साइन थीटा निकाला था, किसके बराबर m2/m1, एक प्रॉपर्टी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, इसमें साइन थीटा की वैल्यू रख दूँ तो इधर आ जाएगा m2/m1 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो कॉस थीटा इससे कितना निकल के आया, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस m2 स्क्वायर अपॉन m1 स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। कॉस थीटा को इसमें रख दो तो n बराबर कितना आ जाएगा m1g अंडर रूट में, अगर m1 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर अपॉन m1 स्क्वायर, ये m1 स्क्वायर है, रूट के बाहर आएगा तो m1 हो जाएगा, m1 कट जाएगा, तो n इज इक्वल्स टू g अंडर रूट m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर, ये कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारा नॉर्मल, ठीक है, ये आ गया हमारा नॉर्मल, ठीक।